दीदी सभी लोग खाना खाकर जाएं, ध्यान रखना। राजेश्वरी जी आप भी खा लीजिएगा। उसका कहना क्या था मेरे दिमाग में ही नहीं था। सभी लोग आए हैं यहाँ पर, अगर मैं नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाती। राजी दीदी आप यहाँ पर आएंगी हमें नहीं लगा था। गलती सुधार कर यहाँ तक आई, अच्छा लगा। इस घर से बाहर निकलते ही तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कसम खाती हूँ, तुम्हारे घर का गाय बैल संपत्ति सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। देखती हूँ तुम लोग किस तरह से खुश रहते हो। देख लेना, सब बर्बाद ना किया तो मेरा नाम राजी नहीं। I love you, सहाना जी। दीदी मैं लखनऊ से होकर आती हूँ। हाँ, ये क्या अचानक से? हाँ दीदी, कल ही उन्होंने मैसेज किया था और मैंने अभी देखा। लखनऊ में गवर्नमेंट के द्वारा वीकेंड आईएएस क्लासेस का आयोजन किया गया है, उसी का फॉर्म फिल करना है। जल्दी गई तो जल्दी आ जाऊंगी वापस। मम्मी नहाने के लिए गई है, उनको भी बता देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है स्नेहा। कैसे जाने वाली हो? दीदी मैं बस से चली जाऊंगी। ठीक है, संभल कर जाना। हेलो, एक्सक्यूज मी। मैं? आप ही इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह? आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप?
वो मैं जॉगिंग कर रहा था। मतलब मैं यहाँ आने के लिए नहीं आया था। जॉगिंग करते करते बाय मिस्टेक मैं यहाँ पहुँच गया। सॉरी, मैं जाता हूँ। 1 मिनट सर। मैंने सॉरी कहा ना, मैं जानबूझकर नहीं आया। रुकिए सर, मैं बात कर रही हूँ तो आप इतना डर कर बात क्यों कर रहे हैं सर? वो क्या है ना, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं कुछ बोलूंगा, ऊपर से गुस्से में कुछ आप और बोल देंगी, इसलिए मुझे डर लगता है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि आप थोड़ा गुस्से वाली हैं। श्री ने जो कहा था वो सही है। अरे मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप जॉगिंग करते हुए यहाँ पर आगे बस इतना कह देते, मैं क्यों चिल्लाऊंगी आप पर। आप आराम से जॉगिंग कर लीजिए। जॉगिंग खत्म होने के बाद होटल में चाय पी कर जाइएगा। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। क्या ये सच में स्नेहा थी? अरे फोन आ रहा है। हेलो, बोल रहे क्या हुआ? सुबह से होटल के बाहर ही खड़ा हूँ भाई। हाँ तो क्या हुआ? अभी बाहर जाने के लिए बस डिपो के पास गई है भाई। ये हुई ना बात, मैं भाई को अभी बताता हूँ। सुनो ना भाई, एक और बात कहना है। क्या हुआ? भाई आपने जो कहा था वो बात सही निकली। वो मास्टर जॉगिंग सूट पहनकर भाभी के घर के बाहर ही खड़ा था। ये क्या कह रहा है तू यार? हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है भाभी उससे नाराज है भाई। लेकिन उसे देखो, भाभी से बात करने के लिए उछल उछल के जाता है। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं उसे देखता हूँ। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ भाई? भाभी लखनऊ जा रही है। ये सही में अकेली जा रही है? हाँ भाई, अभी भाभी बस डिपो जा रही है। ठीक है फिर अभी निकलते हैं। ए शेरू, हमने जैसा सोचा था वो मास्टर है ना, हमारे भाई के रास्ते का कांटा बन रहा है। ऐसा है क्या? तो उसको हमें एक शेर की दहाड़ दिखानी पड़ेगी और मैं भी अपने दिमाग का पूरा जोर लगाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, अरे राजीव। नींद में तुम पद्मा का नाम जप रहे हो? अब होश में आकर मेरा नाम 1000 बार बोलो, उसके बाद सो जाओ। रात को पता नहीं कौन सा गंदा सपना देखकर परेशान किया। मुझे पद्मा का ही नाम लेना था। चलते चलते अगर उसका नाम आ गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अभी सुबह सुबह एक चाय देकर उसका मूड सही करता हूँ। पद्मा के राज में मैंने कभी किचन में पैर तक नहीं रखा, लेकिन राजी के साथ मुझे दिन में 2 बार किचन में आना पड़ता है। ये सब मेरे किस्मत का खेल है। अरे कहीं उठ तो नहीं गई? ये क्या बाबा, आप चाय बना कर लाए हैं? नहीं, ये तो आसपास के लोग घर में आके चाय देकर गए हैं। ये ले, ये चाय ले, अपनी माँ को देकर आ। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे प्रोटीन शेक चाहिए। क्या? मेरे मन में इच्छा है कि तू डीसी बने, इसीलिए मैंने ऐसी स्थिति बना रखी है अपनी। तुझे जो करना है तू वो कर, बस तू डीसी बन जा। हाँ ठीक है, चलेगा, बन जाएंगे। पहले आप प्रोटीन शेक लेकर आओ। अगर तुझे चाहिए तो तू ये पीले रहने दे।
बैठो राजी। तुम्हारे उठने से पहले मैं चाय लेकर आने की सोच रहा था। चलो अच्छा तुम यहीं उठकर आ गई। ये लो चाय पी लो राजी, गरम गरम है, पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पापा क्या बात है, सुबह से आप राजी 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 कहकर राजी की बरसात किए जा रहे हैं। शक्कर तो नहीं चाहिए? और समझ गई ना पद्मा मैंने क्या कहा? अब क्या हुआ राजी? अच्छा, रात को जो भी हुआ उससे बचने के लिए चाय पी लो राजी, चाय पी लो राजी मस्का मार रहे हो। राजी, अब बेटे के सामने झगड़ा करना क्या ठीक है? रात की गलती के लिए तो मैंने तभी माफी मांग ली थी ना। चलो पकड़ो इसे, पी लो ना। पापा गलती हुई, ऐसा क्या किया आपने? क्या हुआ पापा? ए, तू चाय पी और यहाँ से निकल, अपनी हर बात पे टांग मत अड़ा। रात से लगातार मैं राजी से माफी मांग रहा हूँ, समझ गया तू? क्या कहा? अरे राजी, वो परसों क्या हुआ था पता है? अरे क्या हुआ था? माफी से मुझे याद आया कि बेचारी सुमा को आज कॉलेज में उसे माफीनामा लिखने के लिए कहा है। ऐसा क्यों? उनके खो खो गेम के लिए कोई कोच नहीं है और हमारे पीटी सर भी ठीक नहीं है। वो लोग उनसे पूछने गए होंगे तो उन्होंने डांट कर उन्हें भगा दिया। उससे नाराज होकर सुमा ने क्लास में आने के बजाय घर चली गई थी। इसीलिए हमारे सर सुमा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सर को जवाब देने की हिम्मत आ गई उसमें। हो सकता है उसकी माँ ने ये दिमाग दिया हो। क्या खो खो खेलकर देश में बड़ा नाम कमाने वाली है? खो खो का नाम सुनकर उसकी माँ चुप बैठने वालों में से नहीं है। वही बात निकालकर फिर से उसके बारे में बात किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है, मेरा समय सही नहीं चल रहा। इस नाटक के लिए समय नहीं है। जीजा जी, आपकी बनाई हुई चाय पी रहा हूँ मैं। क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह आप जीजा जी के साथ झगड़ा कर रही हैं? बेचारे जीजा जी हमारी फैमिली के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। अरे रे, अब क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर ने इतने मिस कॉल दिए हैं मेरे फोन में। मेरा फोन साइलेंट में था, मैंने देखा ही नहीं। क्या बोल रहा है वो? अरे मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों फोन किया, मैं बात करता हूँ उनसे। उन्होंने किस वजह से कॉल किया होगा? बार तुम दोबारा खोल सकते हो, शायद ये बात बताने के लिए कॉल किया होगा क्या? या फिर मेरे लड़कों को मारा था उस बात की माफी के लिए कॉल किया होगा क्या? हेलो काली। क्या सर, कल रात में आपने बहुत कॉल किया, ऐसा क्या काम है? काली, तुमने भागवती के बेटे को देखा है क्या? क्या हुआ सर? देखा कि नहीं देखा, बस इतना जवाब दो। देखे बिना रहूंगा क्या सर? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि वो मेरे बगल में खड़ा है और मैंने देख लिया हो। क्या बात है बताइए। मैं तुम्हें अभी एक फोटो भेजता हूँ, वो देखकर मुझे बताओ भागवती का बेटा है कि नहीं। आहा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सर। गन्ने के डंडे से मारकर और कह रहे हो कि उसी गन्ने का जूस निकाल कर दो। अच्छा, मेरे लड़कों के सामने तो बहुत कुछ बोला आपने। ये काली क्या चीज है, ये बिना जाने अब बोल रहे हो कि मैं फोटो भेज रहा हूँ। देखो काली, उस दिन तुम्हारे लोग जो बात कर रहे थे ना, वो तरीका बहुत गलत था, ये तो तुम्हें भी पता है। जानता हूँ सर, जानता हूँ। मेरे फोन में आपके इतने मिस कॉल देखकर मेरे बार को वापस खुलवाने के लिए बोलोगे ये सोचा था मैंने। लेकिन आपको देखो, भागवती जी के लड़के का फोटो भेजता हूँ तुम्हें, मेरे जले पर आपने नमक छिड़क दिया। देखो काली,
बाहर का टॉपिक इतनी आसानी से हल नहीं होगा, क्योंकि गांव के सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े। लेकिन अभी मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैंने जिसे अरेस्ट किया था उसे लेकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूं, उसे देख कर बताओ। भेजो भेजो। ये कौन है सर? ये भगवती जी का बेटा नहीं है। तो इसका मतलब मेरा शक सही था। हेलो हेलो सर, सर हेलो। ये क्या हो गया? आधी बात करके ही फोन काट दिया इन्होंने। दिमाग खराब कर दिया। जय हिंद सर। क्या बात है रुद्रा? सर। पुलिस स्टेशन जा रहे हो? जी सर। तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? पैदल चलकर क्यों जा रहे हो? सर यही गांव है ना, अब चलकर जाने की आदत हो गई है। ठीक, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ चलिए सर। रुद्रा, जीवन कहाँ है? उसे जरा फोन लगाइए। ठीक है सर। रुद्रा, फोन स्पीकर पर डालिए। ठीक है सर। हेलो, कहाँ पर हो जीवन? रुद्रा, बस अभी निकला हूँ, शारदा कॉलेज से होकर बस थोड़ा आगे आया हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है रुद्रा। चलिए आइए। सर आप यहाँ कैसे? अरे जल्दी आइए। ए मुंगसी, स्नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अपने लड़के लोगों ने सही तो कहा ना? हाँ भाई, भाभी चली गई होगी। भाई 1 मिनट रुकना। दोस्त, लखनऊ की बस चली गई क्या? अभी जस्ट तो बस गया भाई। भाई भाभी तो कंफर्म चली गई। नाश्ता कर लिया तुम दोनों ने? जी हाँ सर। हाँ सर, कर लिया। अच्छा, तो तुम्हारा खाना पीना नींद सब कुछ टाइम पर होता है? ठीक है ठीक है। पता नहीं, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। ये लो। अरे रुद्रा जी, लीजिए ना। नहीं सर। खाना ले लो।
जलाइए जलाइए, आप भी जलाइए ना। आप लोगों के जीवन की ये आखिरी सिगरेट है, पीजिए। अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो इस सिगरेट के खत्म होने तक मैं तुम दोनों को ऊपर भेज दूंगा। मम्मी, क्या कर रहे हैं? मम्मी, अगर नाश्ता तैयार नहीं है तो मैं बाहर जाकर खा लूंगा। चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता क्या? ऐसे बोलकर क्या मुझे डांट पड़वाएगा? तुम्हारी बात सुनकर क्या कहेगी? तुम्हारे पिताजी को बुरा लगेगा, नाश्ता करके जाओ। तेरी तो कॉलेज का गेट भी खुल नहीं पाता और ये कॉलेज के लिए चल पड़ता है। चुपचाप यहीं खड़े रहो। ये क्या है पापा? पहले कहते हो कि अच्छे से पढ़ो और जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होता हूँ तो कहते हो कि घर पर बैठो। ऐसे में बताओ मैं क्या करूँ अब? बहुत होशियार हो गए हो, ऐसे ही छोड़ दिया और कल को मार्क्स कम आए तो तू कहेगा कि उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। क्या हुआ? बेटे पर क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मम्मी, नाश्ते के लिए पूछा तो कह रहे हैं कि कॉलेज मत जाओ। इस साहब से पूछ रहे थे। रुको, मैं तुम्हारे लिए डोसा बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ बना रही है, ठूस कर चले जाना। कब से तू ये फोटो देख रहा है? कौन है ये? अरे मामा, वो माँ का टैटू वाला मिला क्या आपको? जरा दिखाओ तो देखते हैं वो कैसा दिखता है। क्या मिल गया? कौन है वो? ये वो नहीं है। तो फिर ये कौन है मामा? मुझे भी नहीं पता चल रहा। मैं भी कब से यही देख रहा हूँ कि भागवती जी का लड़का है या नहीं। भागवती के बेटे के नाम पर इसकी फोटो भेजा है। इस एसआई को हो क्या गया? पता नहीं उसे क्या हुआ है। हमसे ही पैसे लेकर हमारा ही बाहर बंद करवा दिया। आग लगे उसे। थू। उसके सामने पैसों वैसों की बात मत करना, वो थोड़ा पागल इंसान है। ऐसा ही है वो सब तो ठीक है। वो भागवती के बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? वही बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही दीदी। आप लोगों को कुछ पता चला? इससे पहले एक इंस्पेक्टर भागवती जी के बेटे को अरेस्ट करने की कोशिश किया था। तभी ही मुझे पता चल गया था उसे क्यों पकड़ कर रखा था। अभी देख रहा हूं तो वो किसी और का ही फोटो भेजकर भागवती जी का लड़का है या नहीं ये बताओ मुझे बोल रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तब से मैं बार बार फोन लगा रहा हूं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। ए काली, कोई कुछ भी करे कुएं में कूदे। तुम भागवती के बेटे के मामले में बीच में मत आना। इस आदमी को उस औरत का नाम लेते ही सर्दी बुखार हो जाता। देखो, मुझे तो लगता है कि सब मिलकर इस काली को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जीजा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? और नहीं तो क्या, वो तो पुलिस वाला है। क्या भागवती के बेटे को ढूंढना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल का काम है? ये भी सही बात है। ऐसा नहीं है दीदी, उस पुलिस वाले के जो आसपास है वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। मैं इंस्पेक्टर को एक और बार फोन करता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। लेकिन उससे पहले भागवती जी के बेटे को अगर उसी इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया तो अच्छा होगा। करने दो, छोड़ो, उसकी भी चर्बी उतर जाए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो मैं सबसे कहूंगा मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। अरे जीजा जी, ऐसी बात मत करो। आपको ही तो खड़ा रहकर मेरी शादी करवानी है। क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठो, मैं डोसा बनाकर लाती हूँ सबके लिए। बैठो बैठो। लेकिन वो बैठो।